नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरजी के ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति और उसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला को। और साथियों, हम दुर्ग जो टॉपिक है वो हमारा चल रहा था और उसी टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाते हैं। और जो अजमेर में जितने भी दुर्ग स्थित हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जो अजमेर में स्थित दुर्ग हैं जैसे तारागढ़, मैगजीन दुर्ग और टोडगढ़, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये जो दुर्ग का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। तो ये हमें पूरा आराम से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है ताकि इसमें से हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलते हैं, फिर आज शुरू करते हैं हम। और शुरू करने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम आज देखेंगे तारागढ़, मैगजीन दुर्ग और टोडगढ़ के बारे में। चलते हैं, देखते हैं, हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। प्यारे दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे तारागढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। मैंने अभी आपको बताया अजमेर के दुर्ग के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो तारागढ़ कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। ये इमेज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अभी यहाँ पर ज़्यादा दुर्ग बचा नहीं हुए क्योंकि यहाँ पर इसमें कॉलोनियाँ बन चुकी है, यहाँ पर मकान बना लिए लोगों ने। परंतु अभी अब इतिहास का स्रोत ये है, दुर्गों के अंतर्गत आता है, तो हमें ये अध्ययन करना पड़ेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो तारागढ़ दुर्ग के बारे में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? निर्माण और निर्माता के बारे में हम पढ़ते हैं। तो निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया था अजय राज द्वारा। अजय राज के द्वारा निर्माण करवाया गया था, यह हमें ध्यान रखना है। और निर्माण कब हुआ? तो 1113 ईस्वी में हुआ। निर्माण कब हुआ? 1113 ईस्वी में हुआ। और श्रेणी कौन सी इसकी? तो श्रेणी है गिरी श्रेणी। अब गिरी श्रेणी क्यों है इसकी? तो ये हमें ध्यान रखना है, ये बीटली पहाड़ी पर स्थित है। प्यारे दोस्तों, ये बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको गढ़ बीटली भी कहा जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रवेश द्वार कौन सा है? मुख्य प्रवेश द्वार है जयपोल, जिसे पृथ्वी पोल भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ये हमें ध्यान रखने हैं। चलते हम तारागढ़ दुर्ग के बारे में और जानकारियाँ हासिल करते हैं। ज़्यादा बड़े दुर्ग नहीं है, ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है, पर जिससे रिलेटेड जितने भी जानकारियाँ बनती होगी वो हम आपके मध्य डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। ये राजस्थान के मध्य में स्थित है, तो इस वजह से ये दुर्ग को हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं हम आगे और इससे रिलेटेड बिंदुओं को देख लेते हैं। साथियों, इसके उपनाम के बारे में हम देखते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि राजस्थान के बीच में स्थित है, तो इसको राजस्थान का हृदय कहते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। और इसको राजपूताना की कुंजी भी कहा जाता है और अरावली का अरमान भी कहा जाता है। अरावली में स्थित है, इसी वजह से अरावली का अरमान कहते हैं। और मैंने बताया गढ़ बीटली क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीटली पहाड़ी पर स्थित है। प्यारे दोस्तों, तो इसके नाम क्या हो गए उपनाम? राजपूताना की कुंजी, अरावली का अरमान और राजस्थान का हृदय। साथ ही इसको गढ़ बीटली भी कहा जाता है क्योंकि ये बीटली पहाड़ी पर स्थित है। और इसको राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? तो ये विस्प हैबर, एक जो इतिहासकार थे, उन्होंने कहा। क्योंकि जो जिब्राल्टर है एक लंदन का एक दुर्ग है, इसी वजह से इन्होंने उससे तुलना की और राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग को कहा। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके उपनाम राजपूताना की कुंजी, अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय, गढ़ बीटली और राजस्थान का जिब्राल्टर। किसने कहा? ये विस्प हैबर ने कहा था। तो ये हमें ध्यान रखना है। और जिब्राल्टर क्या है? जिब्राल्टर एक लंदन का दुर्ग है, तो उससे इन्होंने तुलना की थी। बहुत सुंदर दुर्ग था ये और बहुत सुंदर दुर्ग है ये। चलते हैं आगे, देख लेते हैं हम और इसके बारे में हम देखते हैं। इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका दुर्ग का नाम था अजयमेरु दुर्ग। क्योंकि अजमेर में स्थित है, इस वजह से इसका प्रारंभिक नाम क्या था? अजयमेरु दुर्ग। तो ये हमें ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा। और साथ ही इसका 2 बार जीर्णोद्वार हुआ। तो इसका प्रथम बार जीर्णोद्वार किसने करवाया था? इस दुर्ग का प्रथम बार जीर्णोद्वार करवाया था पृथ्वीराज सिसोदिया ने, जिसको हम कहते हैं उड़ना राजकुमार भी कह सकते हैं हमें। साथ ही इन्होंने जब निर्माण कराया तो इन्होंने अपनी पत्नी के लिए इसका निर्माण कराया और पत्नी के नाम पर ही इसका नाम चेंज कर दिया। इस अजयमेरु दुर्ग का नाम कर दिया इन्होंने तारागढ़। जो उड़ना राजकुमार थे उनकी पत्नी थी ताराबाई, और ताराबाई नाम होने के कारण इस दुर्ग का नाम उन्होंने रखा तारागढ़। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। पृथ्वीराज जो सिसोदिया थे उनकी पत्नी थी ताराबाई। और साथ ही इसका दूसरी बार जीर्णोद्वार किसने करवाया? तो दूसरी बार जो जीर्णोद्वार हुआ था वो हुआ था सेनापति विट्ठल दास गौड़ के द्वारा।
और ये किसके सेनापति? शाहजहाँ के सेनापति थे। तो ये हमें ध्यान रखना है। शाहजहाँ के सेनापति विट्ठल दास गौड़ ने दूसरी बार इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। अजय मेरू दुर्ग इसको पहले कहा जाता था, प्राचीन नाम इसका, प्रारंभिक नाम अजय मेरू दुर्ग था। और इसका जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाकर पत्नी के नाम पर रख दिया, ताराबाई के नाम पर, और तारागढ़ नाम रख दिया। चलते हैं आगे, देखते हैं और इससे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम डिस्कस कर लेते हैं। तारागढ़ के बारे में हम देखते हैं कि सर्वाधिक स्थानीय स्वदेशी आक्रमण, जो सर्वाधिक जो इस पर आक्रमण हुए, स्वदेशी जो आक्रमण हुए, स्थानीय जो आक्रमण हुए, वो इस पर हुए। अब क्यों हुए दोस्तों? क्योंकि राजस्थान के मध्य में स्थित है। अब मध्य में स्थित है तो सबसे ज़्यादा आक्रमण तो होने ही है, यह तो बेसिक सी बात है, क्योंकि ये मध्य में स्थित है। और प्यारे दोस्तों, इसमें 17 बुर्ज है, कुल 17 बुर्ज हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि कितनी बुर्ज स्थित है, तो 17 बुर्ज। और कुछ महत्वपूर्ण बुर्जों के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। एक घूंघट बुर्ज है, एक श्रृंगार बुर्ज है, इमली बुर्ज है, ताजी बुर्ज है। कहा जाता है प्यारे दोस्तों, जो पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी थी ताराबाई, उनका घुंघरू कहीं पर गुम हो गया था। तो उन्होंने घुंघरू ढूंढने के लिए अपनी सेना को लगा दिया था। बहुत सारे घुंघरू को ढूंढने में लग गए, तभी ये घूंघट बुर्ज का निर्माण हुआ। ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे श्रृंगार बुर्ज, इमली बुर्ज और ताजी बुर्ज इस नाम से बुर्जें स्थित है। तो हमें ध्यान रखना है। बुर्ज क्या होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एक छोटा किला नुमा होता है जिससे हम पहरेदारी करने के काम आता है, उससे युद्ध में इसके काम आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम डिस्कस कर लेते। तारागढ़ दुर्ग के बारे में क्या है, तारागढ़ के दुर्ग के बारे में और महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसमें जलाशय जो है वो कुछ महत्वपूर्ण जलाशय स्थित है, वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें बाबा साहब का झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम झालरा, इमाम झालरा। कौन कौन से जलाशय हैं? बाबा साहब का झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम झालरा, इमाम झालरा। तो प्यारे दोस्तों, जो भी जहाँ भी ये झालरा नाम से ये आ जाए जलाशयों का नाम, तो हमें ध्यान रखना है तारागढ़ दुर्ग में स्थित जलाशय हैं ये। चलते हैं इससे रिलेटेड और बिंदुओं को हम देखते हैं। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हम देख लेते हैं कि रूठी रानी उमा देवी का महल बना हुआ है। जो रानी थी रूठी रानी, उनको उमा देवी है उनका नाम, उमा देव उनका मुख्य नाम है, उनको रूठी रानी कहा जाता है। उनका महल यहाँ पर बना हुआ है। तो ये महल हमें ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी कि यहाँ पर घोड़े की मजार बनी हुई। राजस्थान में एकमात्र दुर्ग ऐसा है जहाँ पर घोड़े की मजार बनी हुई, कहीं भी नहीं बनी हुई। ये घोड़े की मजार तारागढ़ में बनी हुई। तो ये हमें ध्यान रखना है। राजस्थान का प्रथम तरणताल बना हुआ है, जो स्विमिंग पूल जो रहता है वो यहाँ पर बना हुआ है। प्रथम बार जो राजस्थान में फर्स्ट बार जो स्विमिंग पूल बनाया गया था वो तारागढ़ दुर्ग में बनाया गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि शीश खाना गुफा स्थित है। शीश खाना गुफा बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और प्यारे दोस्तों, दारा शिकोह का जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ था। तो ये हमें ध्यान रखना। दारा शिकोह कौन था? तो ये शाहजहाँ का बड़ा वाला पुत्र था। ये हमें ध्यान रखना है। और सैयद हुसैन सिंडावर की दरगाह बनी हुई है। जो सैयद हुसैन सिंडावर है ये दरगाह बनी है। तो प्यारे दोस्तों, ये महल, ये मजार और ये दरगाह, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उमा दे की, रूठी रानी उमा दे का महल बना हुआ है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ घोड़े की मजार है। और प्रथम तरणताल मतलब फर्स्ट जो स्विमिंग पूल है राजस्थान में वो यहीं बना था तारागढ़ में। और शिशखाना गुफा भी स्थित है, दारा शिकोह का जन्म स्थल है। और सैयद हुसैन सिंडावर की दरगाह बनी है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, इससे रिलेटेड और महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारा तारागढ़। तारागढ़ से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने अध्ययन कर लिए। अब जो अजमेर में स्थित एक और दुर्ग है मैगजीन दुर्ग। तो ये मैगजीन दुर्ग के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जो ये मैगजीन दुर्ग है ये अजमेर में स्थित है। ये हमें ध्यान रखना। और निर्माण कब हुआ? तो निर्माण हुआ 1570 ईस्वी में। निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया अकबर ने। अब जब अकबर निर्माण करवाएगा तो ये पूरी तरीके से एक मुगल शैली में स्थित बनेगा, क्योंकि मुगल अकबर के द्वारा ही ये बनाया गया। तो इन्होंने ये पूर्ण रूप से मुगल शैली में निर्मित करवाया। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि मुगल शैली में इसका निर्माण हुआ था। श्रेणी कौन सी थी? धानवन श्रेणी थी इसकी। धानवन श्रेणी आप जानते हैं, समतल स्थल पर जो दुर्ग स्थित होते हैं उनको धानवन श्रेणी कहा जाता है। और इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो जहांगीरी पोल कहा जाता है। और नींव किसके द्वारा रखी? नींव रखी संत दादू दयाल के। प्यारे दोस्तों, जो अकबर था ये संत दादू दयाल से काफ़ी प्रभावित था, इनको काफ़ी मानता था। तो इसने संत दादू दयाल के हाथों ही नींव रखवाई। ये भी हमें ध्यान रखना है कि मैगजीन दुर्ग की
जो नींव थी किसके हाथों रखी गई, तो संत दादू दयाल के हाथों रखी गई। प्यारे दोस्तों, ये जो दुर्ग है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में निर्मित करवाया गया था। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे उनके सम्मान में ये तारागढ़ दुर्ग, ये मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया था। और किसने निर्माण करवाया? अकबर ने। तो ये हमें तथ्य मैगजीन दुर्ग के बारे में ध्यान रखने कि अजमेर में स्थित है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 1570 ईस्वी में। और किसने निर्माण करवाया? अकबर ने करवाया। श्रेणी कौन सी है? धानवन श्रेणी है। प्रवेश द्वार कौन सा है? तो जहांगीरी पोल प्रवेश द्वार है। नींव किसके द्वारा रखी गई? संत दादू दयाल के द्वारा। और यह दुर्ग किसके सम्मान में निर्मित करवाया गया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में निर्मित करवाया गया। ये हमें ध्यान रखना है। आगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं मैगजीन दुर्ग के बारे में। चलते हैं, हम देखते हैं मैगजीन दुर्ग के जो उपनाम है वो हमें ध्यान रखना है। मैगजीन दुर्ग को अकबर का किला कहा जाता है। अकबर का किला तो आपको पता ही है, अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया, इसी वजह से इसको अकबर का किला कहा जाता है। एक नाम है इसका दौलत खाना। कहा जाता है इसका दौलत खाना है क्योंकि यहाँ पर इसके जो भी धन था इसको सुरक्षित रखा जाता था, इसी वजह से इसको दौलत खाना भी कहा गया। और अजमेर का किला अजमेर में स्थित है, इस वजह से इसको अजमेर का किला कहा गया। और इसका एक और नाम था अकबर का शस्त्रागार, क्योंकि जो अकबर था उसके शस्त्र भी इसी दुर्ग में रखे जाते थे, इसी वजह से इसका नाम अकबर का शस्त्रागार रखा गया। तो इसके ये कुछ उपनाम है, ये हमें ध्यान रखने। अकबर का किला, दौलत खाना, अजमेर का किला और अकबर का शस्त्रागार। तो ये प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आराम से इसको पढ़िएगा और पूरे मन लगा के ध्यान से अध्ययन कीजिएगा। चलते हैं आगे और मैगजीन दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले लेते हैं। प्यारे दोस्तों, मैगजीन दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो बचते हैं हम देख लेते हैं कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 18 जून 1576 में। उसकी योजना इसी दुर्ग में बनी थी, मैगजीन दुर्ग में ही। जो मान सिंह और ये अकबर के द्वारा इन्होंने जो मिलकर, अकबर तो उस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, परंतु मान सिंह ने इन्होंने जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप के खिलाफ, तो वो इसी दुर्ग में इसकी योजना बनाई थी। 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था और मैगजीन दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। और जहांगीर ने सर टॉमस रो को भारत में बसने की अनुमति इसी दुर्ग में दी। जो जहांगीर था, उन्होंने जो सर टॉमस था उसको यहीं बसने की अनुमति, जो वो भारत में रहना चाहता था तो राजस्थान में, तो उन्होंने मैगजीन दुर्ग में उसको बसने की अनुमति दी। और प्यारे दोस्तों, इसका जब जीर्णोद्वार हुआ तो किसके द्वारा जीर्णोद्वार करवाया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और कब करवाया? 1905 में। ये भी हमें ध्यान रखना है। मैगजीन दुर्ग का जीर्णोद्वार लॉर्ड कर्जन ने करवाया और ये 1905 में करवाया। और प्यारे दोस्तों, मैंने शुरू में आपको बताया था कि एकमात्र राजस्थान का दुर्ग पूर्ण रूप से मुगल शैली में, क्योंकि अकबर ने निर्माण करवाया था, इसी वजह से ये पूर्ण रूप से मुगल शैली में निर्मित दुर्ग है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि राजपूताना संग्रहालय की स्थापना भी यहाँ हुई। कब हुई? 1908 ईस्वी में। जो 1908 ईस्वी में राजपूताना संग्रहालय की स्थापना हुई वो मैगजीन दुर्ग में हुई। तो ये हमें ध्यान रखना है। और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे हीरानंद ओझा। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे मैगजीन दुर्ग से रिलेटेड। तो ये हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे और देखते हैं हम। अब हम देखते हैं टोडगढ़ के बारे में। एक और दुर्ग स्थित है अजमेर में, उसका नाम क्या है? टोडगढ़। प्यारे दोस्तों, मैंने कहा था कि आज हम अजमेर में स्थित जो दुर्ग है या किले हैं उनको ही हम पढ़ेंगे। तो एक टोडगढ़ जो दुर्ग है वो भी यहाँ पर स्थित है। छोटा सा किला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, कुछ ही महत्वपूर्ण तथ्य है, वो मैं आपको आराम से याद करवा दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, ये टोडगढ़ कहाँ पे स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। मैंने आपको बता दिया, अजमेर के ही दुर्ग आज हम पढ़ने वाले हैं। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो निर्माण करवाया गया जो कर्नल जेम्स टोड थे उनके द्वारा निर्माण करवाया गया। ये भी हमें ध्यान रखना है। और अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग है। प्यारे दोस्तों, राजस्थान में ये जो दुर्ग है टोडगढ़, ये अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। और यहाँ पर अब ये दुर्ग बचा नहीं है क्योंकि यहाँ पर अब जेल संचालित की जा रही है। पर ये इतिहास में आता है तो हमें ये अध्ययन करना पड़ता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जेल का संचालन किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और जो गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक थे, जो नेता थे, ये किसान नेता थे और ये जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी काफ़ी योगदान दिया, गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक, इनको इसी दुर्ग में कैद किया गया था। तो टोडगढ़ के बारे में हमें ये कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं।
अजमेर में स्थित है। निर्माण कर्नल जेम्स टोड द्वारा करवाया गया, अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग है और वर्तमान में यहाँ जेल संचालित है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ दुर्ग में की जेल में कैद किया गया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, और कुछ महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड हम तथ्य देख लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुछ देखते हैं, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड जो है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और ये इतिहास में बहुत महत्व रखते हैं। इतिहास का जनक भी इनको कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो कर्नल जेम्स टोड जो है इनको इतिहास का जनक कहा जाता है, मैंने बताया अभी आपको। और घोड़े वाला बाबा भी इनको कहा जाता है। घोड़े वाला बाबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जहाँ भी जाते थे घोड़े पर बैठ कर ही जाते थे। जब भी ये कहीं जाते तो लोग इनको देखते और घोड़े पे ही बैठ कर ही ये जाते थे, तो लोग देख कर कहने लग गए कि घोड़े वाला बाबा आ गया, अरे घोड़े वाला बाबा आ गया। तो इसीलिए इनका नाम भी घोड़े वाला बाबा ही पड़ गया। जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1782 ईस्वी में। और कहाँ जन्म हुआ? इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में एक इलंगिस्टन प्रांत है, वहाँ पर ये कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ, तो ये हमें ध्यान रखना है। सर्वप्रथम भारत में आगमन कब हुआ? भारत में आगमन हुआ इनको 1799 ईस्वी में। तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमें ध्यान रखना है। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने जो भी पढ़ा, जो अजमेर के दुर्ग पढ़े, ये दुर्ग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमें पूरे आराम से, शिद्दत से और मन लगा कर ये क्लास को पढ़ना है, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन गलत ना हो। जब भी कोई अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एलडीसी का, सीईटी का या आईए का, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जो टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं पूरे टॉपिक क्लियर करवाऊँगा आपके जो भी आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड होंगे। तो आगे चलते हैं। ये थे आज के टॉपिक, जितने भी थे दुर्ग का जो ये टॉपिक था हमारा, ये अजमेर के जो दुर्ग थे ये हमने अध्ययन किया। अगर प्यारे दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे हमारी क्लास टाइम पे चल रही है डेली। फेसबुक पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप PDF वगैरह मिल जाएगी आपको। तो प्यारे दोस्तों, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कुछ और अगर आप क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, कमेंट में बताइएगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय राजस्थान।